या मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसमें? सपना देखने को रात में बहुत लोग देखता है, लेकिन इन लोगों को ये भी पता है कि 200 पार नहीं करेंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस आपके? मैं ये देख रहा हूँ ना, मैं भी यहाँ राजनीति करता हूँ, हिंदुस्तान के हर शहरों में घूमता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग 200 पार नहीं करेंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा। और ये ईडी सीबीआई की सरकार, वॉशिंग मशीन की सरकार को कोई पसंद नहीं करना चाहता, कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए जाहिर बात है कि यहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे। साजिश के तहत सारे हुक्मरां को अपने दबाव में लेकर मोदी जी, अमित शाह जी ये कर रहे हैं। हर इस देश से ताकतवर मुसलमानों की सफाई की जा रही है ताकि मुसलमान कोई बोल नहीं सके और पिछलग्गू बन के रहे। यही मोदी जी और योगी जी प्लस अमित शाह का नीति है। और इस देश के हमारे अब्बास भाई ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करें और 80-20 की लड़ाई रहे ताकि कोई सरकार ना बनाए और देश गुलाम हो। तो मैं बता दूं कि 22 साल 24 साल के अंदर में आर्मी से रिटायर कर अग्निवीर अब बच्चे घर चले आते हैं और ये 73 वर्ष वाले प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इनका यही नीति है कि युवाओं को फंसाए रखो, अपना रोटी रोजी सेकते रहो। युवाओं से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब सारे सजग हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि इस सरकार में ना रोजी मिलेगी ना रोटी मिलेगी, बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी। इसके अलावा युवाओं को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। अब शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, देश पे कर्जा इतना हो गया है कि अब ये देश इस बार अगर सरकार आ गई तो देश गुलाम हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। अरे कहने वही ने मैंने कहा कि सपना देखने को, लोगों को ठगने का, ठगों का बाजार है। ये सारे ठग इकट्ठा हो गए हैं और जनता को ठगने के लिए एक से एक शगुफा छोड़ते हैं। वाल्मीकि नगर खास तौर पर पूरे हिंदुस्तान का लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारे साथ इसी बीच मजहर आलम साहब हैं जो कि बखूबी तेज तरार पैनी निगाहें रखते हैं बिहार की सियासत में और 2010 में चुनाव लड़ चुके हैं नकड़ियागंज विधानसभा से। ओवरऑल आप किसी मतलब कि तारुफ के मोहताज नहीं हैं और आप आरजेडी के एक तरह से बहुत ही बेबाक सिपाही हैं। ये जो चुनाव हो रहा है खासतौर पर लोकसभा का, और वाल्मीकि नगर से आरजेडी और महागठबंधन यानी इंडिया का कैंडिडेट दीपक यादव हैं, क्या कहना चाहें? क्या आप लोग इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है या फिर से एनडीए ही यहाँ पर जीत पाएगी? श्योर है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, इसमें दो मत नहीं है। कार्यकर्ता यहाँ बहुत मजबूत हैं और कई पार्टियों का, खासकर माले, आरजेडी और कांग्रेस, ये 3 दल ऐसे हैं जो इस विधानसभा में काफी मजबूत हैं और तीनों दल के कार्यकर्ता अब सजग हो चुके हैं। और ये ईडी सीबीआई की सरकार, वॉशिंग मशीन की सरकार को कोई पसंद नहीं करना चाहता, कोई पसंद नहीं कर रहा है, इसलिए जाहिर बात है कि यहाँ चुनाव हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपने कहा ईडी और सीबीआई, वॉशिंग मशीन की सरकार, ऐसा क्यों हो रहा है कि ओपोजिशन के नेता ही सिर्फ जेल में जा रहे हैं और बीजेपी में जो चले जाता है जो करप्शन जो एलिगेशन है वो साफ सुथरा हो जाता है? क्यों ऐसा, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रहा है? ये एक साजिश के तहत सारे हुक्मरां को अपने दबाव में लेकर मोदी जी, अमित शाह जी ये कर रहे हैं। हर इस देश से ताकतवर मुसलमानों की सफाई की जा रही है ताकि मुसलमान कोई बोल नहीं सके और पिछलग्गू बन के रहे। यही मोदी जी और योगी जी प्लस अमित शाह का नीति है। और इस देश के हमारे अब्बास भाई ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करें और 80-20 की लड़ाई रहे ताकि कोई
सरकार ना बनाए और देश गुलाम हो जाए। लेकिन एक और विषय, बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं जाते हैं प्रचार करने, या मोदी जी करते हैं अब की बार 400 पार, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या आपको लग रहा है इसमें? सपना देखने को रात में बहुत लोग देखता है, लेकिन इन लोगों को ये भी पता है कि 200 पार नहीं करेंगे। क्यों इतना कॉन्फिडेंस आपके? मैं ये देख रहा हूं ना, मैं भी यहाँ राजनीति करता हूँ, हिंदुस्तान के हर शहरों में घूमता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ये लोग 200 पार नहीं करेंगे, ये सपना सपना ही रह जाएगा। जी। और अब आपने बारे में कुछ बताएं, आप बहुत ही, मैं देखा हूँ आपकी एक किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप आने वाला 2025 में क्या सोच रहे हैं अपने लिए? कुछ अपने लिए मैं यहाँ का आरजेडी का कैंडिडेट रहा हूँ, मेरा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ से कांग्रेस का सीट चला गया। जब फिर सीट आएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी, यानी कि ओवरऑल एज ए तमाम ओपोजिशन के मैंने बात किया, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि रोजगार, बेरोजगारी जो बढ़ रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पकौड़े तलने पर मजबूर हैं युवा, तो जो ये वादा जो करती है केंद्र सरकार या स्टेट की सरकार, तो क्यों नहीं पूरा कर पाती है? कहीं ना कहीं इससे बेजारी फैल रहा है। सारे ठग हैं, ठगों का बाजार है और उसमें हमारे युवा ठगे गए हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 22 साल 24 साल के अंदर में आर्मी से रिटायर कर अग्निवीर अब बच्चे घर चले आते हैं और ये 73 वर्ष वाले प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इनका यही नीति है कि युवाओं को फंसाए रखो, अपना रोटी रोजी सेकते रहो। तो युवाओं से क्या कहेंगे आप? कुछ युवाओं से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो सब सारे सजग हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि इस सरकार में ना रोजी मिलेगी ना रोटी मिलेगी, बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी। इसके अलावा युवाओं को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। अब शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, देश पे कर्जा इतना हो गया है कि अब ये देश, इस बार अगर सरकार आ गई तो देश गुलाम हो जाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनाएंगे। अरे कहने वही ना, कब मैंने कहा कि सपना देखने को, लोगों को ठगने का, ठगों का बाजार है। ये सारे ठग इकट्ठा हो गए हैं और जनता को ठगने के लिए एक से एक सगुफा छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मजहर आलम, बखूबी बेबाक अंदाज, कहीं न कहीं जो एक सीनियर नेता जो समाज में 24 घंटा रहता है, उसके बातों से बेबाकी झलकता है। देखते रहें जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज।